LGBTQ, one more important topic. And अभी के लिए तो ये current topic भी है, also that is current topic, okay? So LGBTQ is an acronym that stands for lesbian, gay, bisexual, transgender and queer or questioning. What is meant that questioning? मैं कौन हूँ? Questioning, question, every time question arises. Who are you? आप कौन हो? Are you a male? And हंसकर, ठेप करके, a female, huh? When we see a transgender, हम उसे लगातार देखते रहते हैं, है ना? देखते हैं ना? लगातार हमारी नजरें नहीं हटती हैं, हम कमेंट्स पास करते हैं, हंसते हैं, क्यों? Why? Just because is a transgender? हाँ? And इसीलिए हमारे यहाँ पर आपको पता है कि जो आर्टिकल 377 है इसे अबॉलिश किया गया इन 2018 बाय द सुप्रीम कोर्ट Justice Deepak Mishra bench, by the Justice Deepak Mishra bench abolished the Article 377, which talks about, which had talked about the that transgender community or homosexual community. Okay, so it's for people who are not heterosexual. It's also for people who don't identify with the sex they were assigned at birth. Let's go through each letter to learn about those in the LGBTQ. So LGBTQ, lesbian, gay, bisexual, transgender and queer. Lesbian, when one girl attracts to a girl. तो जब एक लड़की लड़की के लिए अट्रैक्ट होती है, that is lesbian. Gay, जब एक लड़का लड़के के लिए obviously a boy है ना can attract to a boy. Bisexual for both genders, who can attract for both gender, okay, bisexual. And transgenders, actually we say them kinners. So kinners, they are transgenders. और आपको पता है कि अभी इनको 2018 में जो वर्डिक्ट आया, जस्टिस दीपक मिश्रा का जो वर्डिक्ट आया 3:2 के उससे रेशियो से ये वर्डिक्ट आया इन 2018. सो उसमें ये बोला गया कि जो हमारे होमोसेक्सुअल लोग हैं जिसमें ये कैटेगरी आती है ना, वो अपने साथ साथ कुछ इंटीमेट मूवमेंट्स बिता सकते हैं, वो साथ साथ जा सकते हैं, आ सकते हैं, घूम सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, स्कूल्स कोचिंग से. अभी तक जस्ट बिकॉज माना जाता था कि दिस इज द शेमफुल थॉट. मतलब 2018 से पहले अगर किसी को पता चल जाए कि उसके बच्चे में ऐसा कोई प्रॉब्लम है, इश्यू है बाय बर्थ, तो उन्हें लगता था कि या तो उसका गला घोट के मार दिया जाए उसे, या धक्के मार के घर से निकाल दिया जाए, या उस कम्युनिटी के लोगों के पास छोड़कर आ जाया जाए, ओके, या फिर ऐसा किया जाए कि वो घर से बाहर ज्यादा ना ही निकले. बट अभी नाउ चेंजिंग सिनेरियो, आपको पता है कि सब सिनेरियो चेंज हो रहा है. अब नाउ हम भी अवेयर हो रहे हैं और हमें पता है कि ये किसी का अपना प्रॉब्लम नहीं है, ये नेचुरल प्रॉब्लम है जो नेचर ने दिया है, बाय गॉड्स ग्रेस है. ओके, तो ये गॉड्स ग्रेस है और क्या, ये भगवान की अनुकंपा है ना, ईश्वर की अनुकंपा है, और ये कोई शेमफुल थॉट नहीं है ना. तो नाउ वी शुड हैव टू टॉक अबाउट विद द ओपन माइंड. तो अब हमें ओपन माइंड से इसके ऊपर बात करनी है. अगर हमारे आसपास किसी ऐसी जेंडर के लोग हैं तो हमें उन्हें गुड फील कराना, उन्हें नाइस फील कराना कि कोई शेमफुल बात नहीं, उसमें उसकी कोई गलती नहीं, उसकी कोई मिस्टेक नहीं. बट क्वेश्चन इज दैट कि क्या सोसाइटी बदल रही है? हम जो बात कर रहे हैं, यू एंड मी, वी आर चेंजिंग, ओके, ठीक, जस्ट बिकॉज वी आर एजुकेटेड वी कैन अंडरस्टैंड दोज थिंग्स, ओके. बट व्हाट अबाउट द सोसाइटी एंड स्पेसिफिकली व्हाट अबाउट द इंडियन सोसाइटी? ओके, so that is the discursive topic in our syllabus. Okay, so ये discursive topic है हमारे लिए कि क्या है, क्यों questioning है, why, that's why we say queer community, queer questioning. क्यों question है, क्यों किसी की आइडेंटिटी पर हम हमेशा क्वेश्चनिंग करने के इतने शौकीन हैं? why we are interested in so much, why हम एक जेंडर के ऊपर क्वेश्चन करते हैं, ओके, पक्की बात है ना. हम एक एससी के ऊपर, शेड्यूल कास्ट के ऊपर क्वेश्चन करते हैं, ओके. हम किसी के एसटी होने पर क्वेश्चन करते हैं, किसी के मुस्लिम होने पर क्वेश्चन करते हैं,
हम किसी के रिलीजन, किसी के कास्ट, किसी के क्रीड, ऑलवेज वाई वी क्वेश्चन, वाई, क्यों? ये सब कुछ बदलना जरूरी है। एंड आई थिंक सोशियोलॉजी इज दैट टाइप सब्जेक्ट, ओके, आई थिंक जो पूरे सिनेरियो को चेंज कर सकता है। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से दैट सोशियोलॉजी इज नॉट ए सब्जेक्ट ओनली। आप प्लीज आप उसे एक सब्जेक्ट मत समझें, ओके? सोशियोलॉजी सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, ओके? एक्चुअली दैट इज एन आर्ट which we should have to learn, और हमें उसे सीखना है ताकि जो हमारा परसेप्शन है, हमारा एक पर्सपेक्टिव है, एक पॉइंट ऑफ व्यू है, एक टुवर्ड्स सोसाइटी, तो जिसे हम चेंज करें, जिसे हम चेंज कर सके एक्चुअली। सो दैट इज द आई थिंक द इशू। तो आप इसे कभी भी जब लेने के लिए सोचें, दोज हु आर इंटरेस्टेड इन सोशियोलॉजी, साथ ही ये ना सोचें एक सब्जेक्ट हमें पढ़ना है एंड 500 मार्क्स का एक पेपर है, दैट पेपर 1 एंड पेपर 2 एंड वी हैव टू क्रॉस दैट एग्जामिनेशन, दैट्स इट। नो, जब तक कि आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज नहीं करेंगे, आप अपने परसेप्शन को चेंज नहीं करेंगे, चीजों को देखने का जो नजरिया है, जब तक आप नहीं बदलेंगे। अब ये तो सिर्फ 3-4 टॉपिक्स है, ओके? आई एम डिलीवरिंग यू जस्ट वीडियो ओनली, ये कोई पूरी टीचिंग नहीं है मेरी, ये मेरा कोई पूरा लेक्चर नहीं है। सो well definitely you will come in classroom and we will discuss, okay? So that is that. So इसके ऊपर जब भी जैसे हमारी क्लासेस शुरू होंगी तो आप जल्दी जल्दी खुद को एनरोल कीजिए प्लीज, ठीक है? जस्ट बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू बैच फ्रॉम 10th of June, ओके? सो प्लीज आप अपने आप को जल्दी से जल्दी एनरोल कीजिए, ओके? वीडियोस देखिए, उसमें लाइक कीजिए एंड कमेंट्स कीजिए, बताइए। कमेंट्स मेरे लिए मत कीजिए कि मेरी टीचिंग कैसी है, बट जो टॉपिक मैंने आपके साथ क्लास में डिस्कस किया, आप उन टॉपिक्स पर कमेंट तो एटलीस्ट डालिए कि क्या आप सोचते हैं इसके बारे में। हालांकि ये पूरे टॉपिक्स नहीं है, ओके? तो उसके बारे में अपने कमेंट जो है वहां पर दीजिए, ओके?